टीएमसी पार्टी कितनी खोखली पार्टी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक चुनाव हारते ही पूरी टीएमसी पार्टी खत्म हो चुकी है। एक तरफ जहां टीएमसी पार्टी के 58 से 60 विधायकों ने अपना विपक्षी नेता ऋतव्रत बनर्जी जी को चुना है, उन लोगों ने दावा कर दिया है कि असली टीएमसी हम लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष जी हैं, उनने बाकी बचे हुए लोगों के साथ मतलब लगभग 18 से 20 लोगों के साथ एक अलग गुट तैयार कर लिया है और उन लोगों ने दावा कर दिया है एनडीए को समर्थन देने का। जी हाँ, वो लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। और भाजपा को समर्थन देने वालों में आप जानते हैं बड़ा नाम कौन है? सयोनी घोष जी। ये वही सयोनी घोष जी हैं जो महादेव की आपत्तिजनक तस्वीर तैयार कर देती हैं। जब राघव चड्ढा जी ने भाजपा ज्वाइन करी थी तब सयोनी घोष जी कह रही थी कि चड्ढा चड्ढी बन सकते हैं लेकिन घोष घोष रहेगा। तो अब सयोनी घोष जी ने कौन सा डाइपर पहन के भाजपा ज्वाइन कर ली है या फिर भाजपा को समर्थन देने का दावा कर दिया है, ये तो अब समझ नहीं आ रहा है। अब एक तरह से समझ लीजिए कि टीएमसी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जो बुआ और भतीजे हैं उनका साथ सबने छोड़ दिया है। यानी ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी ने भी एक बढ़िया चाल चली है। ममता बनर्जी जी ने जिस सम्मान को पाने के लिए अपनी टीएमसी पार्टी की शुरुआत करी थी कांग्रेस के खिलाफ, अब वो उसी कांग्रेस के साथ विलय को तैयार है। ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जी को और अभिषेक बनर्जी जी को कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस महासचिव का पद देने की बात कही गई है। लेकिन इस बात पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। अगर ऐसा हो जाता है, ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी जी का कोई भी आत्मसम्मान नहीं है। इस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी तैयार करी थी, अब वो फिर से उसी में मिलने जा रही हैं। एक चीज तो तय है कि ये राजनीति इतनी घटिया और इतना दिलचस्प खेल है ना, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो लोग कभी एक दूसरे को सीधे मुंह सुहाते तक नहीं थे, उनके एक दूसरे के बयान एक दूसरे पे इस तरह से तीर की तरह चलाते थे कि जिसका क्या कहना, लेकिन आज वो सभी लोग एक दूसरे को समर्थन देने को तैयार हैं। आप समझ रहे हैं कि राजनीति और सत्ता की भूख कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सब चक्करों में बेवकूफ कौन बनता है? हम जैसी जनता।